दोस्तों चले आते हैं क्लास 10 के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर सिमिलरिटी को लेके। सिमिलरिटी का मतलब क्या है, किसके ऊपर ये काम होता है ना, ट्राइंगल्स के ऊपर। दो ट्राइंगल के अगर एंगल सेम आते हैं तब उस दो ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर कहते हैं। ट्राइंगल्स के बारे में आप लोग पहले से आप लोगों को पता है, कॉन्ग्रुएंसी आप लोग ऑलरेडी इसको प्रूव करके आए हो। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता था, का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स दोनों ही क्या होते थे, इक्वल होते थे। अर्थात दो ट्राइंगल क्या होंगे, हमारे इक्वल रहेंगे, तब उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। लेकिन अगर दो ट्राइंगल के सिर्फ एंगल इक्वल है, साइड का वैल्यू इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है, तब उस ट्राइंगल दोनों को हम लोग कहेंगे सिमिलर ट्राइंगल। बात का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल है, ए बी सी और डी ई एफ। दोनों ट्राइंगल के ही एंगल क्या है, सेम है, 60 डिग्री करके। मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेकिन हाँ, इन लोगों का साइड क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। लेकिन ये हमेशा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इनके एंगल इक्वल है। एंगल इक्वल होना ही प्रूव करता है कि ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जब भी सिमिलरिटी का हम लोग सॉल्व करेंगे तब हम लोग कोशिश करेंगे कि दो एंगल इसके इक्वल है कि नहीं वो देखने का, इसका प्रूफ करने का। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में चार फॉर्मूले हम लोग इस्तेमाल करते थे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और आरएचएस। लेकिन सिमिलरिटी में हम लोग दो ही प्रोसेस को काम में लगाएंगे। एक होगा हमारा एंगल एंगल प्रॉपर्टी, ज्यादा हम इसी का ही इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा रहेगा एंगल साइड साइड का बात। मतलब साइड के रेशियोज अगर प्रोपोर्शनल हुए और एंगल इक्वल हुआ, मतलब वो दो ट्राइंगल क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। ये ट्रिक्स हम लोग फॉलो करेंगे सिमिलरिटी सॉल्व करने के टाइम। तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना, देख रहे हैं दोनों एंगल इक्वल है। साइड का प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होता है ना, साइड का रेशियो ए बी के साथ हमारा आ रहा है डीई, ए सी के साथ हमारा आ रहा है डीएफ, और BC के साथ हमारा बन रहा है EF। ये साइड के रेशियोज हमेशा प्रोपोर्शनली रहेंगे, इक्वल रहेंगे, अगर ट्राइंगल क्या रहे, सिमिलर रहे। तो जब भी सिमिलरिटी का हम लोग सॉल्व करेंगे, इस चीजों को ही हम लोग ध्यान में रखेंगे। पहला देखेंगे कोई दो एंगल इक्वल है कि नहीं, तो दोनों को हम लोग सिमिलर बोल पाएंगे। सिमिलर बोल पाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके साइड के रेशियोज को इक्वल बताएंगे, वहां से हम लोग सॉल्व निकालेंगे। तो इसी सिमिलरिटी थ्योरम के ऊपर बेस करके हम लोग चलिए आते हैं, सवाल देख लेते हैं कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को एक सवाल दिया हुआ है, हम इस चीज को इरेज कर ले। हमारा क्या सवाल है ना, इन द गिवन फिगर ए बी एंड डीई आर परपेंडिकुलर टू बीसी। तो ये एक एबीसी हिस्सा है ट्राइंगल, एक डीईसी वाला है। एबी भी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। डीई भी क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। तो ये दो कंडीशन हम लोग को दे दिया गया है। क्या प्रूव करने के लिए बोला है, प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईसी। आप लोग जब कॉन्ग्रुएंसी करते, इसके नीचे सिर्फ इक्वल टू साइन रहता था, क्योंकि उसमें साइड भी इक्वल थे। यहाँ पे साइड इक्वल नहीं होता, इसलिए हम लोग इक्वल टू नहीं लिखते हैं। तो इसको क्या है ना, सिमिलर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईसी। दूसरा सवाल क्या है, इफ ए बी 6 सेंटीमीटर डीई 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला हिस्सा हमारा 6 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा हमारा 4 सेंटीमीटर, और ए सी ये टोटल हिस्सा हमारा है 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग को सी डी निकालने के लिए बोला है, इस वाले हिस्से को कितना वैल्यू होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आएंगे, और क्या निकालना है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। एक चीज यहाँ पर भी ध्यान में रखिएगा, एरिया का क्या तो फिर होगा रेशियो का, बोले जैसे सिमिलर में साइड्स इक्वल होते हैं, तो एरिया का भी इक्वली होता है, प्रोपोर्शनली रहता है साइड के स्क्वायर के साथ। मतलब ट्राइंगल एबीसी का एरिया इज टू ट्राइंगल डीईसी का एरिया, ये रेशियो, ये जो दो साइड है ए बी और डीई, या ए सी और सी डी, या बी सी और ई सी, कुछ भी लीजिए, इसके स्क्वायर के साथ ये क्या होगा,
इक्वल होगा। तो हम लोग अगर साइड का रेशियो मिल जाएगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का भी रेशियो हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग तीन थ्योरम हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक तो रहेगा एंगल एंगल इक्वल हुआ तो हम लोग सिमिलर बताएंगे, सिमिलर हुआ तो साइड के रेशियोज को इक्वल बताएंगे, और एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के साथ इक्वल बताएंगे। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। आ जाते हैं सॉल्यूशन में, देखिए कैसे करेंगे। तो पहला हिस्सा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग को दो ट्राइंगल मिल रहा है ना, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEC, इन दोनों को ही हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। हम लोग को सिमिलर प्रूफ करने के लिए बोला है। तो क्या बताया गया था सवाल में ना, पहला बताया गया था एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DEC ब्रैकेट में 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये दो एंगल ही क्या थे, परपेंडिकुलर थे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। एक एंगल हमारा हो गया। हम पहले ही बताए थे कि सिमिलर जब भी प्रूफ करेंगे किसमें फोकस रखेंगे ना, ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल होना चाहिए। तो एक एंगल हम लोग को दिया हुआ था 90 डिग्री, हमने उसको इक्वल लिख दिया। दूसरा क्या है ना, देखिए एंगल C दोनों ही केस में आ रहे हैं, मतलब इसको हम लोग बताएंगे कॉमन एंगल। देखिए ABC में भी एंगल C है, DEC में भी एंगल C प्रेजेंट है, मतलब सेम एंगल दो ही केस में मिल रहे हैं, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन एंगल। तो हम लोग को दो एंगल मिल गए हैं इक्वल। अब दो एंगल इक्वल होंगे मतलब ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर। क्या लिखेंगे ना, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEC ब्रैकेट में लिखेंगे AA प्रॉपर्टी। एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हम लोग बता देंगे ये दो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफिंग, जहां पे हम लोगों को बताया गया था कि प्रूफ दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEC। ये हमारा प्रूफ हो गया एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। ये हो गया पहला सवाल का काम। अब यहां से हम लोग क्या बता सकते हैं, आ जाते हैं दूसरे सवाल के लिए। तो इसको इरेज कर लेते हैं, नीचे कर देते हैं। क्या मिला हम लोग को यहां से ना, यहां से मिला AB बाई DE इक्वल्स टू BC बाई EC इक्वल्स टू AC बाई DC। ये तीन रेशियोज हम लोग को मिल गया क्योंकि हमारे दो ट्राइंगल क्या थे, सिमिलर थे। दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो हम लोग बोलेंगे साइड के रेशियोज इक्वल है। तो तीनों साइड का रेशियो हम लोग इक्वल लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग को क्या क्या वैल्यू था, AB था, DE था, AC था और CD, मतलब हम लोग BC का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अरेंज कर लेते हैं, यहाँ से AB बाई DE इक्वल्स टू AC बाई CD। अब देखिए AB का वैल्यू क्या दिया हुआ था, बोले 6 दिया हुआ था। DE का वैल्यू क्या दिया हुआ था, बोले 4 दिया हुआ था। AC का वैल्यू क्या दिया हुआ था, बोले 15 दिया हुआ था। हम लोग को CD निकालने के लिए बोला। ये हो गया हमारा अरेंजमेंट, रेशियोज हम लोगों ने अरेंज कर लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो हमारा रेशियो में क्या आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू CD इक्वल्स टू 15 इंटू 4। यहां से आ जाएगा CD इक्वल्स टू 15 इंटू 4 बाई 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 3, 3 1 जा और यहाँ पे 3 5 जा। तो हमारा CD का वैल्यू आ गया 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा दूसरा सॉल्यूशन, जहां पे कैलकुलेट CD बोला गया था। तो ऐसे ही रेशियोज का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। हम लोग को तीन साइड्स कोई भी दिया रहेगा, चौथे साइड्स को हम लोग ऐसे करके फाइंड आउट कर पाएंगे। ये है सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। पहले सिमिलर प्रूफ करना है, फिर साइड के रेशियोज में अरेंज कर लेना है। अब बचा हुआ है हमारा तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा क्या था ना,
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसी। दोनों का एरिया का रेशियो निकालने के लिए बोला था। हम बताए थे क्या थ्योरी है हमारा, दोनों ट्राइंगल के एरिया के रेशियो साइड के स्क्वायर के साथ क्या होंगे, इक्वल आएंगे। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं ए बी बाई डीई का होल स्क्वायर। अब ए बी बाई डीई हमारा क्या क्या वैल्यू था ना, ए बी हमारा था 6, डी हमारा था 4, इसका होल स्क्वायर, इसको 2 से काटेंगे तो 3, ये हो जाएगा 2, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 9/4 ये हो गया हमारा रेशियो। इसको हम लोग 9:4 भी कह सकते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा वाला सॉल्यूशन, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। ये हमारा रेशियो आ गया 9:4। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो एंगल हम लोग को ढूंढ लेना है, ये कौन से इक्वल होंगे। इक्वल हो जाएंगे तो आराम से कहेंगे कि दो ट्राइंगल हमारा क्या है ना, सिमिलर है। अब सिमिलर होगा तो साइड के रेशियोज हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, इक्वल। ध्यान में रखना है, ए बी के साथ डी, ए सी के साथ सी डी, बी सी के साथ ई सी, मिला के करना है रेशियो। इधर उधर लिख देंगे रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो रेशियो कौन से साइड के साथ कौन सा साइड जा रहा है वो चेक करके आप लोग रेशियोज को लिखिए। वैल्यूज दिए रहेंगे, दूसरे वैल्यूज आप लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। और एरिया का जब भी रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, साइड का जो रेशियो आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको एरिया का रेशियो मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरिटी के सॉल्यूशंस निकालेंगे। चले जाते हो दोस्तों अगला सवाल में। अगला सवाल क्या कह रहा है ना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर MN is parallel to QR and PM by NQ equals to 2/3. Find MN by QR. Number 2, prove that triangle OMN and triangle ORQ are similar. तीसरा नंबर, find area of triangle OMN is to area of triangle ORQ. ये 3 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहला देखिए, हम लोग को पी क्यू आर एक ट्राइंगल दे दिया गया है और एम एन को क्यू आर के साथ पैरेलल बोल दिया गया है, और एम एन और एम क्यू ये दो रेशियोज हम लोग को दे दिए 2:3, 2/3। हम लोग को एम एन के साथ क्यू आर का क्या रेशियो होगा वो निकालने के लिए बोला है। तो पहला काम क्या करेंगे, बोले दो ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सिमिलर प्रूव करेंगे। तो आइए कैसे होता है देखते हैं। इन ट्राइंगल PMN, PMN ये एक ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल PQR, PQR एक ट्राइंगल है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं ना, एंगल PMN इक्वल्स टू एंगल PQR। बोलिए ये क्या हो गया ना, इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बोले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बोले ये पैरेलल लाइंस के थ्योरी में आता है। दो लाइन अगर पैरेलल होंगे और एक ट्रांसवर्सल उसको अगर कट करेगा तो ये दो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं और इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो उस हिसाब से ये वाले एंगल के साथ ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन, क्योंकि ये दो लाइन हमारे पैरेलल थे, तो इस हिसाब से हम लोग ये दो एंगलों को क्या कह सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला एंगल का प्रूफ। और दूसरा एंगल बोले एंगल P इक्वल्स टू एंगल P। बोले ये क्या है ना, कॉमन एंगल। देखिए दोनों ही आपके P को लेके हैं, ये वाला हिस्सा PMN में भी है, PQR में भी है, तो ये कॉमन एंगल हो गया। फिर से देखिए दो एंगल हम लोगों को मिल गए इक्वल, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं ना, देयरफॉर ट्राइंगल PMN इक्वल्स टू
ट्राइंगल इक्वल्स टू नहीं, सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सा प्रॉपर्टी ना, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ये एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया। सिमिलर प्रूफ होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोले साइड के रेशियोज इक्वल कह सकते हैं। बोले कैसे ना, पी एम बाई पी क्यू, इधर में कह सकते हैं पी एन बाई पी आर, और इधर में कह सकते हैं एम एन बाई क्यू आर। तो हम लोग का पीएम के साथ एम क्यू था, लेकिन हम लोग को चाहिए पी क्यू। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बोले अरेंज कर लेते हैं। ये हो गया पीएम बाई, देखिए पीएम प्लस एम क्यू इक्वल्स टू एम एन बाई क्यू आर। हम लोग को एम एन और क्यू आर निकालने के लिए बोला है। देखिए तस्वीर में पीएम के साथ एम क्यू को अगर जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा। इसलिए हम लोग पी क्यू को क्या लिख लिए, पीएम प्लस एम क्यू। अब वैल्यू बिठा देते हैं, क्या रिजल्ट होगा ना, पीएम का वैल्यू क्या था, बोले 2 था, पीएम 2 एम क्यू 3, तो उस हिसाब से एम एन बाई क्यू आर। तो एम एन बाई क्यू आर का रिजल्ट आ गया 2/5। ये हम लोग को पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। क्या निकालने के लिए बोला था ना, फाइंड एम एन बाई क्यू आर। एम एन बाई क्यू आर हमारा आ गया 2/5। ये हो गया नंबर 1 सॉल्यूशन। तो देखिए सिर्फ सिंपल का ट्रिक्स फॉलो कर रहे हैं। पहले ही क्या कर रहे हैं, दो ट्राइंगल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलर प्रूफ करने हैं। प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं ना, दो एंगल को इक्वल ढूंढ ले रहे हैं, कौन से एंगल यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। जब भी पैरेलल लाइन रहेगा, आप लोग ध्यान में ही रखिए, दो एंगल आपके यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। पैरेलल लाइन दिया है मतलब ये दो एंगल आप लोग ढूंढिएगा, एक होगा कॉरेस्पॉन्डिंग और एक होगा अल्टरनेट। आइदर कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं तो अल्टरनेट, कोई ना कोई यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल आपका कॉरेस्पॉन्डिंग का ही होगा। तो ये ध्यान में रखिए, अगर लाइन पैरेलल दिया हुआ है मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और कॉमन एंगल होगा तो वो देख लीजिए, तो आपको आराम से ये सोल्यूशन बन जाएगा। पार्ट ऑफ अगर दिया भी रहे, होल हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके निकाल लेंगे। यही तरीका हम लोग आराम से फॉलो करेंगे तो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा बेसिकली। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। 1 का सोल्यूशन होने के बाद हमारा प्रूव करना है ओ एम एन और ओ आर क्यू को सिमिलर, मतलब अब दूसरे ट्राइंगल्स लेने हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ओ एम एन, वो कौन सा वाला है, तो यहाँ पे ये वाला ओ एम एन, ये छोटा वाला। इसके साथ क्या है, ओ आर क्यू नीचे वाला है। तो इसको क्या कैसे प्रूव करेंगे, कौन सा जगह देखेंगे, तो देखिए पहला चीज लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ओ एम एन एंड ट्राइंगल ओ आर क्यू, यहाँ पे एंगल एम ओ एन इक्वल्स टू एंगल आर ओ क्यू। ये एंगल के साथ ये वाला एंगल, इसको क्या कहते हैं, बोले इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट, एक ही पॉइंट के दोनों साइड्स में अगर एंगल रहा तो उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ से एक एंगल हम लोग को इक्वल मिल गया। अब दूसरा एंगल लिखना है, बोले वो क्या होगा, बोले वो होगा ओ एम एन मतलब ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल ओ आर क्यू मतलब ये वाला एंगल। बोले ये क्या होगा, बोले ये ऑल्टरनेट एंगल होगा। हम अभी आप लोगों को बताए थे कि पैरेलल लाइंस जब भी आएगा आइदर कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं तो अल्टरनेट काम में आएगा। ये दो लाइन पैरेलल, बोले अल्टरनेट कौन से पोजीशन को कहते हैं, तो फिर से देख लेते हैं। पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दो होते हैं अल्टरनेट। देखिए सेम पैटर्न, एक इस साइड में है और एक इस साइड में है। इधर से भी बोलेंगे तो भी ये भी अल्टरनेटिव होता है। तो ऐसे हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। तो फिर से देखिए दो एंगल हम लोगों को अवेलेबल मिल गया। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम एन सिमिलर ट्राइंगल
ओ आर क्यू, ये भी हो जाएगा एंगल एंगल प्रॉपर्टी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। इससे भी हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है। देखिए तरीका सेम है, सिमिलर बोला है, हम ढूंढ रहे हैं एंगल इक्वल दिखाना। दो एंगल हम लोगों को सिर्फ इक्वल दिखाना है, वो दिखा देंगे तो हमारा हो जाएगा आराम से सिमिलर। तो ऐसे हमारा दूसरा जो प्रूफ था, प्रूफ दैट ट्राइंगल ओ एम एन एंड ट्राइंगल ओ आर क्यू आर सिमिलर, तो हम लोगों ने सिमिलर प्रूफ कर लिया। ये हो गया हमारा दूसरा वाला हिस्सा। अब बचा रहा कौन ना, तीसरा वाला हिस्सा, एरिया ऑफ दोनों का निकालना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसा होता है ना। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम एन बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर क्यू। अब हम लोग को क्या करना होगा, देखना होगा कि इनके दो साइड्स के रेशियोज क्या है। तो देखिए ओ एम एन में हम लोग को एम एन अवेलेबल मिल रहा है और ओ आर क्यू में हम लोग को क्यू आर अवेलेबल मिल रहा है, और इनका क्या होगा, बोले स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया का रेशियो हमेशा साइड के रेशियोज के क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो एरिया का रेशियो उसके साइड के स्क्वायर के साथ। तो एम एन बाई क्यू आर ये ऑलरेडी हम लोग का एक नंबर पार्ट में निकल चुका था, एम एन बाई क्यू आर, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 2/5 का होल स्क्वायर मतलब 4/25। तो रेशियो हमारा आएगा area of triangle OMN is to area of triangle ORQ equals to 4:25। ये हो गया हमारा तीसरा वाले जो क्वेश्चंस था उसका सॉल्यूशन। तो देखिए करने का तरीका एकदम सिंपल है। पहले दो ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना है, फिर देखना है उसके कौन से दो एंगल इक्वल है। अगर बोला रहे तो उसको लिखेंगे, अगर कॉमन कोई हिस्सा है उस एंगल को लेंगे, अगर पैरेलल बोला रहे तो वहां पे ढूंढेंगे कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग है कौन सा अल्टरनेट है, कोई ना कोई इसी में आएगा ही, बस उसको नोट डाउन देना है। दो एंगल अगर मिल जाएगा तो हम लोग ट्राइंगल को क्या कहेंगे, सिमिलर बता देंगे। ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, उसको इक्वल्स टू में लिख के उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और जब भी एरिया का रेशियो निकालने के लिए बोलेगा उसी साइडों के जो रेशियोज मिलेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हम लोग को एरिया का भी निकल जाएगा। तो ऐसे आसान से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटी सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई भी डिफिकल्टी वाला चीज नहीं है, थोड़ा ध्यान बिठाइए, ये 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ज्यादा टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, पहले से मत सोचिए कि बहुत डिफिकल्ट है होगा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। सिर्फ चीजें थोड़ा समझ बूझ के प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को आराम से सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आप लोग को अच्छा लगे तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ सवाल आप लोग का है जो सॉल्व नहीं हो रहा है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम लोग उसका सोल्यूशन भी आप लोग को समझा देंगे। आप लोग उसके साथ तैयारी कीजिए, एग्जाम भी आपका बढ़िया हो जाएगा।